हमसफर हंसाने वाला होना चाहिए। रुला तो जिंदगी भी रही है। जब किसी इंसान को आपसे पीछा छुड़ाना होता है तो वो आपको सीधा मना नहीं करता। वो आपसे बात करना कम कर देता है। वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। अगर इतना प्यार करने के बाद भी जिसे आपका प्यार समझ ही नहीं आता, उसे आपकी खामोशी क्या ही समझ आएगी। खत्म कर दिया किस्सा रूठने मनाने का। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए संस्कार खिलाएंगे। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है। जिसका अधिक प्रयोग करोगे वो उभरती और निखरती जाएगी। बारिशों में भीगना गुजरे जमाने की बातें हो गई। कपड़ों की कीमतें मस्ती से कहीं ज्यादा हो गई। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण ये है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। सफलता की राह पर हर कोई तारीफ करता है, लेकिन यह ना भूलो कि अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं वे अक्सर खाली बर्तन होते हैं। जैसे दीवार में कील निकालने से एक निशान रह जाता है, वैसे ही किसी के दिल में हमेशा एक छेद रह जाता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। हमारे विचारों का बहाव भी पानी जैसा होता है। अगर उसमें गंदगी मिलाओ तो वह नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिलाओ तो वह गंगा जल बन जाएगा। अपने माँ बाप को गरीबी के लिए मत कोसिए। अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, क्योंकि माँ बाप ने जो किया है ना, वो तो आप कभी कर ही नहीं सकते। बुज़दिल होते हैं वो बच्चे जो माँ बाप को गरीबी के लिए कोसते हैं। अरे कर्मशील बच्चे तो अपने माँ बाप को नोटों से तौलते हैं। सत्य का भी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। जिंदगी में कोई मिले तो कदर करना सीख लें। कहते हैं बहते इश्कों की ज़बान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयान नहीं होती। मिले जो मोहब्बत तो कदर कर लेना, किस्मत हर किसी पे मेहरबान नहीं होती। जिंदगी तुम्हारी, मंजिल तुम्हारी, सपने तुम्हारे, हार जीत, मेहनत, सब कुछ तुम्हारी। फिर दूसरों की बातों को सोचकर, सुनकर क्यों हार मान लेते हो? क्या इसी में आपकी समझदारी है? जब सब कुछ आपको खुद ही करना है, मेहनत खुद करनी है, अपनी मंजिल को खुद पाना है, तो इसके लिए आपका कोई और साथ नहीं देगा। आप खुद अपना साथ बनोगे। अक्सर देखा होगा सड़कों पर रिक्शे वाले को लोग सीटी बजा के बुलाते हैं, अरे रिक्शे वाले इधर आ। लेकिन कभी देखा है किसी हवाई जहाज को लोग सीटी मार के बुलाएं? एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले जाकर के इंतजार करते हैं लोग। जानते हो क्यों? एक रिक्शा बनने में 1 दिन लगता है, लेकिन एक हवाई जहाज को बनने में 1 साल लगता है। आज अगर बनने में समय लग रहा है ना, घबराओ मत। जिस दिन बन जाओगे ना, लोग ऐसे ही 2 घंटे पहले इंतजार करेंगे आपके समय के लिए। इसीलिए घबराओ मत, बड़ी चीज बनने में समय लगता है। एक कविता में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी थी। उन पंक्तियों में लिखा था कि इंसान को 2 ही सच्चे दोस्त मिलेंगे, एक आईना और दूसरी परछाई। आईना कभी झूठ नहीं बोलेगा और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ेगी। चाहे कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, वो हमेशा आपका साथ देगी। जब तक आप इस दुनिया में हो, और आईना आपको कभी झूठ बयान नहीं करेगा। जब जब आप अपने आप को आईने में देखोगे, वो एक सच्चाई बयान करेगा। हमसफर हंसाने वाला होना चाहिए। रुला तो जिंदगी भी रही है। जब किसी इंसान को आपसे पीछा छुड़ाना होता है तो वो आपको सीधा मना नहीं करता। वो आपसे बात करना कम कर देता है। वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। अगर इतना प्यार करने के बाद भी जिसे आपका प्यार समझ ही नहीं आता, उसे आपकी खामोशी क्या ही समझ आएगी। खत्म कर दिया किस्सा रूठने मनाने का। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए संस्कार खिलाएंगे। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है। जिसका अधिक प्रयोग करोगे वो उभरती और निखरती जाएगी। बारिशों में भीगना गुजरे जमाने की बातें हो गई। कपड़ों की कीमतें मस्ती से कहीं ज्यादा हो गईं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है,
जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण ये है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो, है ना? ये वीडियो देखना जरा, कैसे एक गाय का बछड़ा घोड़े की संगत में रह करके घोड़ों की तरह तेज दौड़ना सीख गया। इतना ही नहीं, गाय का बछड़ा है लेकिन ये घोड़ों की तरह दीवार पर भी छलांग लगा रहा है। ये मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ संगत की वजह से। इसीलिए मैं कहता हूं, आप किन हालात में कहां पैदा हुए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि किन लोगों की संगत में आज आप रह रहे हो, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, कैसे लोगों के माहौल में आपकी बातें, आपकी बातचीत हो रही है, क्योंकि यही चीज आपकी सोच बनाएगी, यही चीज आपकी सोचने की प्रवृत्ति बनाएगी, और यही सोचने की प्रवृत्ति आपकी जिंदगी बनाएगी। तो कपड़े बदलो ना बदलो चलेगा, फोन बदलो ना बदलो चलेगा, संगत आज बदलो। एक बात हमेशा याद रखना, 2.5 अक्षर का शब्द होता है भाग्य, 3 अक्षर का शब्द होता है नसीब, 3.5 अक्षर का शब्द होता है किस्मत, और 4 अक्षर का शब्द होता है मेहनत। इसलिए मेहनत से कभी पीछे मत हटिएगा। अगर आपकी किस्मत, आपका नसीब, प्रेम सब कुछ आपके साथ है और उसमें मेहनत का तड़का और लग जाए तो वाकई में जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है और आपको सफलता मिलने लगती है ना?